हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेकी क्लासेस में स्वागत है। अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला है जिसपे बार बार क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते हैं और ख़ास तौर पे जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उस पे तो ये क्वेश्चन इस पे आना ही है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और आई होप इससे पहले भी मैंने एक अलजेब्रा की वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, मेन हमारा मोटिव इसमें ये रहना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चंस को कम टाइम में कर पाएं। ठीक है, तो उस वीडियो में आपने वो फॉर्मूला पढ़ा जरूर होगा, लेकिन हम कम टाइम में कैसे कर पाएं वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, उसी में हम आज इस फॉर्मूले को भी उसी तरीके से मैं बताऊंगा इसको भी। ठीक है, इसलिए आप पूरी वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि जो मेन उसका मोटिव वो वीडियो बनाने का वो आप ना मतलब कि जान पाए। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरी देखा करिए, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है वैसे वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू में क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू में ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला है आपका 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसका जो थर्ड फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि पहले तो इन दोनों फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब इस वाले पे आ रहे हैं और ये मॉडिफाई करके थोड़ा सा फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपको इसकी वैल्यू पूछ लेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इनमें से सबकी वैल्यू दे देगा। एक तरीका तो ये है, ये तो सिंपल तरीका हो गया। ठीक है, फिर हो सकता है आपको इनमें से किसी एबीसी की वैल्यू दे दे और फिर इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट पूछ ले। ठीक है, और फिर एक केस में क्या कर सकता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दे और इसकी वैल्यू दे दे। तो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला पता होंगे, ये नहीं पता होगा तो आप जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इससे कनेक्टेड फॉर्मूला एक ये भी है, ये इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इससे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि इसमें से हम जो कुछ वैल्यू है इस वाले फॉर्मूले से निकाल के फिर अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशन है वो जान लेते हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि ए इसकी वैल्यू 0 कब होगी, या तो ये वैल्यू 0 हो या ये वैल्यू 0 हो। तो फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जब ये वाली वैल्यू 0 हो, और ये 0 कब हो सकती है, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब इस पे मैं क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इसको हम करके देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, उससे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया था, इस फॉर्मूले को भी आप लिख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रखी है हमसे। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने इसमें अगर हम एक चीज करें, जैसे मान लीजिए हम इस पूरी वैल्यू को a मान लें अगर, ठीक है, अगर इसको हम a मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर b मान लें हम इसको कैपिटल B, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस सी, और इसको c मान लें तो इसको लिख सकते हैं c माइनस ए। ठीक है, और अगर हम इसको ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, a से a कट जाएगा, b से b, c से c, मतलब कि आपकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है,
और अगर आपको फॉर्मूला ध्यान था, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। फिर क्या फॉर्मूला होता है, पहला जो फॉर्मूला था इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसकी वैल्यू भी आपकी 0 आ गई। ठीक है, मतलब कि आपकी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू जब ये इधर जाएगा 0 की साइड जाएगा तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3abc। ठीक है, और एक्चुअल में ए था क्या, ए माइनस बी था, है ना, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 3a माइनस बी की वैल्यू थी b माइनस सी और c की c माइनस ए, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाए और आप सोचे कि मैं वैल्यू पुट करके निकाल लूँ, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू पूछिए, ये हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका, अगर फॉर्मूला 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, किसी में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा ये सेकंड वाले फॉर्मूले में ही हम लगा के इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी में भी कर सकते हैं हम, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन उससे पहले हम पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 8 3 11 126। ठीक है, और माइनस का 126, मतलब इसकी वैल्यू आपकी 0 आ गई। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसकी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ऑरली करने हैं, मैंने तो आपको करके बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऑरली करना था। पहले सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे ये पूरा ए अगर हम इसे मान लेंगे तो अब ध्यान से देखेंगे तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 है। तो आंसर मतलब इक्वल टू में जो 3abc जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो आप सीधा देख के आंसर भी लगा सकते थे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, आपको मतलब कि आप ऑरली इसका आंसर लगा सकते थे। मैंने तो कभी समझाने के लिए करके बता दिया, लेकिन पेपर में कैसे करना है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि आप देख के ही बता सकते थे, जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू ये दी है, बी की 25, सी की 15, इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो आप सोच रहे होंगे अरे यार इतनी बड़ी वैल्यू पूछ ली, कैसे करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले ये पूरी वैल्यू आती है, पहला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था इसका। ठीक है, तो जब इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये पूरी वैल्यू फिर यही होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डैश। ठीक है, आप देखना उसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला वही है, और नीचे यही वाली वैल्यू है सेम। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, आपका ए प्लस बी प्लस सी आंसर आ जाएगा बस। तो आप इसको ऐड कर देंगे, 20 40 60, आपका 60 आंसर आ गया। तो आपको ये करना नहीं था, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना होता है। ठीक है, इतनी बड़ी कोई चीज तो थी नहीं, आपको अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आप इसे लिखने से पहले आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधा आंसर लगा सकते थे, सीधा टिक कर सकते थे। मतलब ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, मुश्किल से ये 3 सेकंड का क्वेश्चन था। 3 से 5 सेकंड आप मान लीजिए, आपको एक बार समझने में लगेगा 1-2 सेकंड, 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, फिर आप सीधा आंसर मार सकते हैं। इसमें कोई आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ए की वैल्यू बी की सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये कैसे करेंगे, ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला भी लिखवाया, देखिए ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले बेस्ड है। ये बहुत बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा। ठीक है, जिसको पता होगा वो 2 सेकंड में करेगा, जिसे नहीं पता होगा वो क्या पता कर भी ना पाए या बहुत ज्यादा टाइम लगाए करने में। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे करना शुरू कर दिया ऐसे करके कि 1/2, फिर लिख रहे हैं कि 99 माइनस 97 का स्क्वायर प्लस फिर 97 माइनस 96 का स्क्वायर प्लस
96 माइनस 99 का होल स्क्वायर। ये आपको ऐसे नहीं करना, इतने छोट, जब ये बड़ी वैल्यू होती तो एक बार को आप लिख भी सकते थे, उसको भी लिखना नहीं था, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे, ये भी डायरेक्ट कैसे करेंगे आप सोचेंगे इसमें कैलकुलेशन है, ये कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको 2 का स्क्वायर नहीं पता क्या, 99 में से जैसे ए ये है, बी ये है, सी ये है, ये आपको पता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमें निकालना है, ठीक है, और आखिरी में डिवाइड कर देना है। तो 2 का स्क्वायर आपको नहीं पता कितना होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर नहीं पता कितना होता है, और 96 माइनस 99 माइनस 3 है लेकिन स्क्वायर है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 3 का स्क्वायर नहीं पता आपको कितना होता है, 9, बस डिवाइडेड बाई 2 पता ही था, 9 4 13 1 14, आंसर 7 आ गया। आपको ये भी नहीं लिखना था, आपको ये मन में ही करके सीधा आंसर निकालना था। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, झटके से नहीं आएगी ये, ठीक है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद टाइम देंगे ना, ये आप खुद भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज मेन चीज होती है कि हैबिट में लाना। जब आप ये चीज अपनी हैबिट में लेके आएंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आप खुद देखना कि आप जिसे ऑरली कर सकते थे आप वो पेन से यूज कर रहे थे, उसमें आपका हर क्वेश्चन पे 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा जा रहा था बिना बात का, ठीक है। तो मेन जो मैं बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का मेन मोटिव यही होता है कि ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझना है लेकिन कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। आजकल के एग्जाम्स में टाइम कम पड़ जाता है, तो ऐसे ही आप हर क्वेश्चन में देखो, अभी तक जितने मैं टॉपिक करवाया उससे पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई थी मैंने, ठीक है। जैसे हम बड़े बड़े नंबरों का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर का कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये नॉन परफेक्ट नंबर का कैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, और कुछ नंबर को हम कैसे आसानी से देख के तुरंत मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने वो सबने लर्न कर ली होगी, अगर नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। देखिए, देखने में ये लग रहा था कैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, लेकिन आसान था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दे रखी है, ए बी बी सी सी ए 3 दे रखा है। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें लास्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। क्या था लास्ट वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3abc, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला थोड़ी लिखना है, आप सीधा वैल्यू लिखिए, क्या आ जाएगी 5, ठीक है, इंटू में ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3, ठीक है। तो 25 में से 9 गया 16, 25 80 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, आप चाहते तो ये भी नहीं लिख सकते थे, और लिख कर सकते थे, क्योंकि छोटी वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कुछ बड़ी वैल्यू होती, जैसे 125 इंटू 7, या इसको तो चलो तुम्हें करना पड़ेगा, लिख के तब लिखना चाहिए, लेकिन जो छोटी वैल्यू है 2 का 3 का मल्टीपल, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 से 3 इंटू हो रहा है, 25 में से 9 माइनस हो रहा है, 25 में से 9 माइनस नहीं कर पाएंगे आप, और उसे 5 से इंटू करना था। तो ऐसे ही आप इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाएंगे धीरे धीरे, तो अल्टीमेटली फिर आपको काफी वो मिलेगा, फायदा मिलेगा इस चीज का, ठीक है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आती है, आप लाइक जरूर कर दिया करिए। जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, उसे लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर सकते हैं आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। और आप अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।